नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो फिलहाल के लिए देखा जाए तो एकदम अ, मतलब कंपनी टोटली बर्बाद हो चुके हैं। इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला, क्योंकि एक टाइम इस कंपनी राज करते थे, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में राज करते थे। आप सभी जब रिलायंस के फर्स्ट टाइम सिम खरीद के रखे थे, फर्स्ट टाइम सिम मतलब इंटरनेट यूज़ करते थे, सॉरी सॉरी आप टेलीकम्युनिकेशन यूज़ करते थे, तो रिलायंस का जो जीएसएम का सिम देखने को मिला था, तो वो किसका कंपनी था? वो कंपनी था अनिल अंबानी जी का। तो आप सभी जानते हैं अनिल अंबानी जी फर्स्ट रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन को अ, ओन करते थे, उसको चलाते थे और उसका बिज़नेस मॉड्यूल्स इतना खराब थे, तो टोटली जो बिज़नेस है उनका धीरे-धीरे करके वो बंद होने के कगार में है। आप सभी जानते हैं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों ही धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे हैं और दोनों ही बिज़नेस को जब सेपरेट किया गया, अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को किसको मिला? अनिल अंबानी जी को और मुकेश अंबानी जी को ऑयल एंड रिफाइनरी कंपनीज़ को मिला। बाकी भी और भी बहुत सारे कंपनीज़ है, उसको डिवाइड किया गया। तो अनिल अंबानी जी आज देखा है तो टोटली बिजनेस को पूरा का पूरा बैंकक्रप्ट हो गया, पूरा का पूरा बिजनेस डूब डूब गया। तो आज भी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इसके एक कंपनीज के ऊपर बहुत इंटरेस्ट जताते हैं। उस कंपनीज के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा रिटेल ट्रेडर्स में। तो वो कौन सा कंपनी है जिसके बारे में आज डिस्कशन करूंगा। तो कंपनी का नाम है आरकॉम इंटरनेशनल। तो आरकॉम टेलीकम्युनिकेशन। तो आरकॉम कम्युनिकेशन जो है वो देखा जाए तो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी था। एक टाइम देखा जाए तो कंपनी की एक पॉपुलर कंपनी था। आज कंपनी टोटली टोटली देखा जाए तो डूब चुके हैं। मैं इस तरीके से बात क्यों कह रहा हूँ? चलो मैं आपको पूरा डिटेल्स ही दिखा देता हूँ। तो कंपनी का जो सॉल्यूशन है, कंपनी सॉल्यूशन किस तरीके से करते थे? क्लाउड बेसिस नेटवर्क, बिज़नेस इंटरनेट का, साथ ही साथ एंटरप्राइजेज़ वॉइस एंड यहाँ पे देखिए क्लाउड यहाँ पे देखिए टेलिस्कोप। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते थे। और इस कंपनी का जो खासियत है, मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं जो चीज़ आपको दिखाऊँगा वो है इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर के बारे में सबसे पहले बता दूँ तो प्रोमोटर के पास पहले 10% का होल्डिंग था। आज वो होल्डिंग बेचते-बेचते 5% तक आ गया। तो प्रोमोटर के पास तो पहले तो 65% के आसपास होल्डिंग था जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था, जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था। तब से लेकर देखा जाए तो कंपनी के शेयर बेचते गए और आज एकदम ना के बराबर होल्डिंग है और कंपनी सिर्फ़ के सिर्फ़ लॉसेस में ही चलते रहते हैं, कंटीन्यूअसली लॉसेस में है। इसीलिए एफआईएस ने भी थोड़ा-सा माल उठा के रखे थे और वो माल आज वो टोटली बेच दिए। डीएस के पास भी छोटा-मोटा होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास भी छोटा-मोटा होल्डिंग है। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर दिखाते हैं, वो है रिटेल ट्रेडर्स मतलब पब्लिक। क्योंकि पब्लिक को लगता है इस कंपनी अच्छा खासा ज़रूर ग्रोथ करेगा। देखिए, पब्लिक 2 तरीके से होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स 2 तरीके से होते हैं, एक स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, एक मतलब और एक ट्रेडर होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करके रखे भूल चुके हैं, उसको लग रहा है कि चलो मैं ₹2 में निवेश कर दूँ, शायद वो दोस्त ₹20 बन जाएगा, तो मेरे फंड तो 10 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचकर वो बहुत ज़्यादा पैसा इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए हैं मुझे कि सर इस कंपनी के ऊपर मेरे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, अभी मैं क्या करूँ? देखिए मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा, उसके बाद डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा। तो स्मार्ट ट्रेडर क्या होते हैं? जितने सारे बड़े-बड़े ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं इस तरीके से कंपनी को ट्रैप करते हैं। इस तरीके से कंपनी को पम्प करते हैं और उसके बाद उसको प्रॉफ़िट हो जाने के बाद वो डंप करके निकल जाते हैं और फँस जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। क्योंकि इसी तरीके से चार्ट पैटर्न आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा इस कंपनी का। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ जानकारी आपको दे दूँ, तो कंपनी के डेटा बहुत सारी चीज़ अवेलेबल्स नहीं है, क्योंकि डेटा कहाँ से अवेलेबल रहेगा? कंपनी का सारे डेटा नेगेटिव्स में जो है, कंपनी का देखिए बुक वैल्यू जिस कंपनी का सबसे बड़ा पॉइंट्स बुक वैल्यू होते हैं, जो ₹230 के आसपास नेगेटिव में है, तो उस बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी के ऊपर निवेश करना क्या सही होगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो एनुअली इनकम जो है करीबन 6,600 करोड़ के आसपास यहाँ पे एनुअली इनकम देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी 6,600 करोड़ तक लॉसेस में है। साथ ही साथ कंपनी का कर्जा देख लीजिए। कंपनी 500 करोड़ के आसपास है और कर्जा लेके रखा 45,500 करोड़ का।
तो इतना बड़ा कर्जा लेकर कंपनी काम कर रहा है। तो सोचिए कंपनी अभी भी कितना बड़ा वीकनेस में है, कितना बड़ा नेगेटिव में है और इस नेगेटिविटी में आप किस तरीके से भरोसा करके इसके ऊपर निवेश किया है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। तो कंपनी का हाथ में कैश भी करीबन 84 करोड़ के आसपास है। कंपनी का प्रोमोटर के पास तो हिस्सेदारी एकदम ना के बराबर है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन में है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा-सा पॉजिटिव में है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ, देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ कुछ इसी टाइम में थोड़ा-सा प्रॉफिट हुआ है, बाकी टाइम नेगेटिव में है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखकर ही निवेश करके रखे हैं कि 3 साल में 33% तक रिटर्न दिया, इसका मतलब मेरा फंड 3 गुना कर दिया। चलो मैं निवेश कर देता हूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। प्रीवियस डेटा देखेंगे तो इसका हालत देखिए किस तरीके से हुआ है। हाँ, आप ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, तो चलेगा, तो कोई बात नहीं, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो कंपनी कंटिन्यूअसली देखा जाए तो कैश फ्लो को भी मेंटेन नहीं कर पाया। पहले तो अच्छी तरीके से कैश फ्लो को मेंटेन करते थे, उसके बाद धीरे-धीरे कंपनी का कैश फ्लो भी खराब होता गया। कंपनी का जो कर्जा है उसके बारे में बात करूँ तो 2 तरीके से कर्जा आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कर्जा आपको कंपनी का लॉन्ग टर्म में देखने को मिला था। कंपनी धीरे-धीरे खुद का कर्जे को भी कम किया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए जो कर्जा है, वो बहुत ज़्यादा है। आप कहेंगे सर लॉन्ग टर्म के लिए जो कर्जा है, वहाँ पे कम किस तरीके से कंपनी ने किया? कंपनी तो लॉसेस में है, इतना बड़ा कर्जा लिया है, तो फिर भी कम कहाँ से हुआ? देखिए बहुत सारा बैंक में इन्होंने जो लोन लिया, उसको मतलब एनपीए के माध्यम से मतलब नॉन पब्लिश मतलब परफॉर्मिंग एसेट के माध्यम से कंपनी का जो लोन था, वो मतलब क्लोज़ कर दिया। तो क्लोज़ करने के कारण उसका लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म में अभी भी बैंक बहुत सारे बैंक ने इसका लोन देके रखा। इसको लोन देने का एक ही वजह है बैंक का, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिलायंस ग्रुप का कंपनी है और मुकेश अंबानी जी का भाई है, तो उसके हिसाब से देखकर एक रेफरेंस के हिसाब से मुझे लगता है लोन लोन मिल रहा है अभी से। तो उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी अभी भी बहुत बड़ा खतरे में है। तो इस तरीके से खतरे कंपनी के ऊपर आप निवेश करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, जितने सारे रिटेल ट्रेडर्स ने कोविड के सिचुएशन में निवेश करके रखे थे, तब इसका प्राइस था करीबन-करीबन 0.50 पैसा। कंपनी 0.50 पैसे के आसपास था, उसके बाद कंपनी ने ₹5 तक गया था। तो सोचिए आपका फंड करीबन 20 गुना कर चुके थे। देखिए कंपनी में किस तरीके से पंप किया गया, उसके बाद डंप, फिर से पंप, फिर से डंप, फिर से पंप किया गया, फिर से डंप, फिर से पंप, फिर से इसका मतलब कंपनी में चल कर है, आप सोच सकते हैं बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर है ना, उसको इस तरीके से पंप करते हैं और उसके बाद डंप करके शेयर को गिरा देते हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि चलो मैं इस कंपनी के ऊपर ₹1000 निवेश करके छोड़ देता हूँ। मुझे ₹1000 लॉस हो जाता तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपका ₹1000 भी आपके लिए एक मेहनत का पैसा है, आप उस पैसे को सेफेस्ट ज़ोन में काम करना चाहते हैं, सेफेस्ट ज़ोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस कंपनी नहीं है। आप और भी बहुत सारे कंपनीज़ मिल जाएगा, उस कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश करिए। तो ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, क्योंकि कंपनी का हालत के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना के दिया। तो जो कंपनी एक एक टाइम में देखा है तो कंपनी का हालत इस तरीके से था, एक एक टाइम में कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, तब कंपनी का प्राइस था ₹230 के आसपास। वहाँ से लेकर कंपनी शानदार रैली दिखाया था और कंपनी गया था करीबन ₹900 के आसपास और वो साल था 2007, 2008 मतलब जो जिस टाइम टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ रिलायंस ने फर्स्ट टाइम टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में आया था, तब इसका पीक आवर था। उसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में लगातार गिरावट देखने को मिला और आज कंपनी किस जगह पे है आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर आपका थोड़ा-सा एनालिसिस भी करिए, उसके बाद डिसीज़न लीजिए। तो सारे दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर भी करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।